रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आपने भक्त और भगवंत के बीच में नाना प्रकार की कथाएं आप लोगों ने सुनी। अनादिकाल से एक ऐसा संबंध चला आ रहा है भगवान और भक्त के बीच में कि बड़ा ही अनुपम संबंध है। इसी संबंध में भक्तराज प्रहलाद जी, भक्त शिरोमणि मीरा जी और दैत्यराज बलि ये अनुपम भगवान के भक्त हुए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई एक ऐसा भगत जिन्होंने भगवान के छाती पर लात मारी हो? अगर नहीं सुना तो आइए जानते हैं कि वो भक्तराज कौन है। सरस्वती जी के तट पर एक बार सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। उन लोगों में ये जिज्ञासा हुई कि इन त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी में कौन श्रेष्ठ है, हम किनकी विशेष रूप से उपासना करें। तो आपस में हुआ, लेकिन ये हुआ कि उनकी परीक्षा कौन ले। वैसे तो तीनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाहरी तत्व में ये हुआ कि परीक्षा कौन ले। तो इसके लिए भृगु जी को आगे किया गया। भृगु जी को क्यों किया गया? क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए भृगु जी को आगे किया गया। सर्वप्रथम भृगु जी पहुंचे ब्रह्मलोक परीक्षा लेने के लिए। वहां पर जाकर के ब्रह्मा जी ने बड़े आदर सम्मान से उनका स्वागत किया, लेकिन भृगु जी ने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना किसी प्रकार से उनकी स्तुति की। इस पर ब्रह्मा जी महाराज इतने रुष्ट हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध से उनका मुख लाल पीला हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये पुत्र है, तो इससे उनका विवेक जागृत हुआ, जिससे क्रोध उनका शांत हो गया। ब्रह्मलोक से इसके बाद पहुंचे कैलाश। जब कैलाश पहुंचे तो शंकर जी ने बहुत प्रसन्नता के साथ में उनको आसन दिया और स्वयं आसन से उठ करके उनका स्वागत किया और अपने बाहें फैला ली आलिंगन करने के लिए कि आओ ऋषि हम आपका आलिंगन करें। लेकिन इस पर भृगु जी ने क्रोध करते हुए, क्योंकि परीक्षा लेने गए थे, तो क्रोध करते हुए महादेव से बोले कि आप धर्म की मर्यादा का हमेशा उल्लंघन करते हैं और ऐसे पापियों को सरलता से वरदान दे देते हैं और ना सोचते हैं ना समझते हैं, और बाद में वही पापी लोग वरदान पा करके आपका सृष्टि में नाना प्रकार से उत्पात खड़ा करते हैं और आप हमेशा न सोचते हैं न समझते हैं। इस पर भगवान शंकर जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध कर करके उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और जैसे मारने के लिए दौड़े तो माता सती जी बीच में आकर के उनको बचा लिया और उनका महादेव का क्रोध भी शांत हो गया। अब इसके बाद में भृगु जी कैलाश से निकल करके भगवान श्री हरि के बैकुंठ में प्रवेश किया। जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश किया तो उस समय भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे। जैसे भृगु जी ने देखा तो भृगु जी ने अपने पाद अर्थात चरण का प्रहार भगवान श्री हरि के छाती पर कर दिया। ये देख करके माता लक्ष्मी जी को क्रोध आया और उन्होंने भृगु जी को लक्ष्मीहीन होने के लिए कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी न रहे, इसका उन्होंने श्राप भी दिया। भगवान श्री हरि तुरंत उठे और उठ करके उनसे क्षमा याचना की कि हमें आपके आगमन की जानकारी नहीं थी, हमने आपका अतिथि सत्कार नहीं किया, और हे ऋषि मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, क्या उस कठोर छाती से आपके जो कोमल कोमल चरण हैं तो कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और ऐसा कह करके महाराज भृगु जी के चरण पकड़ करके भगवान श्री हरि चरण उनका दबाने लगे। इस पर भृगु जी के नेत्र सजल हो गए
उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि कितने करुणामय हैं भगवान श्री, कितने दयालु हैं, कितने कोमल हैं कि हमने उनके चरण प्रहार किया, उनके लात मार दी। इस पर वो क्रोध न करके देखिए हमारे चरण ही दबा रहे और कह रहे कि हे ऋषि, आपको तो कोई कष्ट नहीं हुआ। ये सब देख करके पुनः सरस्वती जी के तट पर भृगु जी आते हैं और सभी ऋषि मनीषियों से अपना अनुभव ब्रह्मा जी के साथ का, भगवान महेश शिव जी के साथ का और भगवान श्री हरि के साथ का वर्णन करते हैं। तभी से भगवान श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए आज भी वर्तमान में भी होती पूजा तीनों की है, त्रिदेवों की पूजा होती है, कोई अंतर भी इनमें नहीं है, एक ही तत्व सब में है, तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन भगवान श्री हरि की विशेषता पूजा होती है और उन्हीं के भक्त उनकी पूजा करते हैं। श्री हरि ही भगवान कृष्ण रूप में आते हैं, भगवान श्री हरि ही राम रूप में आते हैं और भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए नाना प्रकार से अवतार लेते हैं, पापियों को मारने के लिए और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान श्री हरि श्री राम रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।